बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने के लिए व्यूवर्स हमने दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ले ली, इस तरह से कि प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रख दें तो व्यूवर्स इसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्ट करेगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कहते हैं, और वो फ़ोर्स इसको चार्ज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी। और जब ये चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने इस चार्ज को मूव करवाना है अगेंस्ट द नेचर मींस टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, तो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करने के लिए हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम इस चार्ज को मूव करेंगे ऊपर की तरफ और वर्क डन इसके ऊपर करेंगे तो वो वर्क डन इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम एक पॉजिटिव चार्ज की जगह हम अगर एक ऑब्जेक्ट ले लें और हम कंसिडर करें कि वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठा के ऊपर लेकर आते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, और वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बिल्कुल वही केस यहाँ पे भी है कि हमने फोर्स लगाई, इसके ऊपर वर्क किया, और वो वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए जी आप स्टार्ट करते हैं कि वर्क WAB इज़ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन कैरिंग चार्ज Q0 फ्रॉम A to B by keeping charge in electrostatic equilibrium. नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? व्यूअर्स देखिए, हमें पता है कि जब हमने F इज़ इक्वल टू ma किया, जब हम चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स की वजह से इस चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये कंडीशन है कि हमने फोर्स इस तरह से अप्लाई करनी है कि ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। सो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इस चार्ज के ऊपर ऐसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, अब ये देखें ना, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। जब ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब जो है हमने ऊपर इसे डिफाइन कर दिया था और आपको बता भी दिया था कि वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने चार्ज को मूव करवाया ना पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, तो हमने इसके ऊपर वर्क किया और वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B एंड दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। व्यूअर्स ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन बाय कीपिंग द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्यूअर्स जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, सो हम वर्क डन को इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं, और ये तो अगर हम Q0 को जो है वो इस तरफ लेकर आ जाएं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्यूअर्स हमें ये भी पता है कि सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम दिस वन इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन, तो हम ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की जगह वर्क डन की वैल्यू लेके हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में। एक और डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो ये कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस वन इक्वेशन। ओके, आपको जो अच्छी लगे डेफिनेशन आप वो समझ लें। अब इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, अब हम उसको स्टडी करते हैं। तो व्यूअर्स, पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है 1 वोल्ट, एनर्जी का क्या यूनिट होता है जाउल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है वोल्ट, और वोल्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done to move positive charge of 1 coulomb from one point to another point। ठीक है, मतलब अगर 1 coulomb चार्ज को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए 1 joule का वर्क किया, तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। तो व्यूअर्स, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने उसका फार्मूला पढ़ लिया और उसका यूनिट पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो उसके लिए हम अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और एट अ पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक पॉइंट पर लेने के लिए हमें क्या कंडीशन इम्पोज करनी होती है, वो ये कि वी मस्ट टेक अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो, और पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ पे होता है, उस पॉइंट पे जो कि इन्फिनिटी पे हो। सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट है B और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पोटेंशियल है VB, और दूसरा चार्ज जो है वो बहुत दूर है इससे, सपोज़ यहाँ पे करके कहीं है, और इतने दूर है कि यहाँ पे सपोज़ ये पॉइंट A है, और इसके दूर होने की वजह से इसकी पोटेंशियल का कोई इफ़ेक्ट इसको फील ही नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट A है ये इन्फिनिटी पे है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, सो ये है हमारे पास कंडीशन। जब हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालते हैं ना, तो हमें क्या चीज़ इम्पोज करनी होती है, एक रेफरेंस पॉइंट, वो पॉइंट जो इन्फिनिटी पे हो और वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, ज़ीरो हो। सपोज़ इस केस में हम VA पॉइंट को ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ये इन्फिनिटी पे है और यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। सो ये वाली इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम सब स्क्रिप्ट्स को ड्रॉप कर दें तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट अ पॉइंट, ठीक है, ये एट अ पॉइंट पे है, और दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अच्छा, एक और बात ये मज़े की है, वो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वन इज़ द पॉइंट वेयर देयर इज़ अ पोटेंशियल, एंड अदर पॉइंट इज़ दैट वेयर देयर इज़ ज़ीरो पोटेंशियल। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, लेकिन इस केस में एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है और एक पॉइंट वो जहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्यूवर्स देखें, वर्क डन हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो दो स्केलर क्वांटिटीज़ की डिवीजन से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये था छोटा सा टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके फार्मूला और उसका यूनिट। ठीक है, थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।